पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कि हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ईएमएफ, और दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में क्या फर्क होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ को हम लोग कैसे समझेंगे, बहुत ही सिंपल। मान के चलिए कोई सर्किट है, तो सर्किट के अंदर बैटरी होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक बड़ा वाला डंडा होता है, एक छोटा वाला डंडा होता है। जो बड़ा वाला डंडा होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका मतलब उसके पास हायर पोटेंशियल है, जो नेगेटिव है उसके पास लोअर पोटेंशियल है। तो अगर किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो जो पावर, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है तो दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी भी सर्किट के अक्रॉस करंट को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भेजना चाहते हो, तो अगर किसी करंट को हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेशल फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक बात बताइए, हर एक के घर में समरसीबल होता है। आप क्या करते हो, 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे आप पानी का जो टंकी होता है उसके अंदर पानी को ले जाते हो, तो मोटर आप उसके लिए लगाते हो। मोटर क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, यानी कि 100 200 150 फुट नीचे होता है, और वहां से वो पानी को खींच करके 5th फ्लोर या 4th फ्लोर पे लेकर के उसको क्या कर देता है, टंकी के अंदर पानी को क्या करता है, फिल करता है। तो मोटर जो है बेसिकली क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो पाइप के अंदर जो है होता है वो प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करता है, और उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक्चुअली देखा जाए, देखिए ऊपर का प्रेशर ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है, लेकिन हम जो पानी को भेज रहे हैं वो ग्राउंड से हाइट पे भेज रहे हैं। दैट मीन्स लो प्रेशर से कहां पे भेज रहे हैं, हाई प्रेशर के ऊपर। उसके लिए हमें एक मोटर की नीड होती है। तो मोटर वहां पे क्या कर रहा है, एक एडिशनल फोर्स डेवलप कर रहा है, किसके फॉर्मेट में, प्रेशर डिफरेंस के फॉर्मेट में, क्योंकि वो मोटर पाइप के अंदर किसको डेवलप करता है, प्रेशर डिफरेंस को, और उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम पानी को क्या करते हैं, लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ क्या करते हैं, भेजते हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी सर्किट के क्रॉस जब करंट को आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भेजना चाहोगे तो उसके लिए आपको एक स्पेशल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा। उसी फोर्स को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जिसको कि हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अब देखा जाए दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन देखा जाए, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दोनों दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस, यानी कि हायर और लो, यानी कि करंट अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है तो जो दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को बेसिकली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग है, करंट को हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भेजना चाह रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कह देते हैं। अब ईएमएफ का सोर्स क्या है, तो ईएमएफ का भी सोर्स बैटरी और सेल ही है, वेरी सिंपल। अब देखा जाए तो दोनों के बीच में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस या टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। देखा जाए तो हम प्रैक्टिकली यहां पे लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पहला चीज तो आपको यह देखना है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हमेशा और हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखा जाए तो ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा वो हमेशा ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर आपको एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, कहीं पे भी अगर 120 वोल्ट दिया है और साथ ही साथ 80 वोल्ट दिया गया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन ईएमएफ है कौन पोटेंशियल डिफरेंस, तो वेरी सिंपल, जो ज्यादा वैल्यू है वो ईएमएफ होगा और जो कम है वो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो ईएमएफ होता है, उसका वैल्यू हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा डिफरेंस अगर देखा जाए तो दूसरा डिफरेंस हम क्या समझेंगे, देखो पोटेंशियल डिफरेंस आप जब भी फाइंड आउट करोगे तो सर्किट हमेशा क्लोज होना चाहिए। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर, अगर देखा जाए तो क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट, यानी कि सर्किट अगर क्लोज है तो ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट ओपन है तो भी आप ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए, इन केस ऑफ ओपेन्ड
सर्किट। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ओपन सर्किट है तो भी आप ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो जो ईएमएफ है वो सर्किट क्लोज हो या ओपन हो, दोनों केस में आप ईएमएफ को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए वैलिड है। अगर सर्किट ओपन है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर सर्किट क्लोज हो या ओपन हो, दोनों केस में आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी सिंपल। इवन दो सर्किट ओपन है तो भी आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा अगर डिफरेंस देखा जाए तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या है, तो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए एक तो आपने देख लिया, चलिए अब तीसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया कि जो ईएमएफ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप जानते हो रेसिस्टेंस दो तरह का होता है, एक इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जैसे कोई कंडक्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है उसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, बैटरी या सेल आप यूज करते हो, तो बैटरी और सेल के अंदर जो केमिकल्स होता है उस केमिकल का जो अपोजिंग पावर होता है, एक तरह से आप ये समझो कोई बैटरी आप यूज करते हो तो बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। यानी कि किसी भी बैटरी या सेल के अंदर जो केमिकल्स होता है उसका जो रेसिस्टेंस पावर होता है वो जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेसिस्टेंस। तो एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी और सेल। यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी और सेल। यानी कि किसी भी बैटरी और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, वो जो केमिकल होता है उसके पास जो रेसिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को आप बढ़ाओगे और घटाओगे तो इस ईएमएफ पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ध्यान में रखिए क्योंकि यहां से काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आएगा। रेसिस्टेंस यानी कि कोई भी कंडक्टर है तो उसका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उस पे ईएमएफ क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि आप किसी कंडक्टर के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या ईएमएफ को उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, लेस देन ईएमएफ। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर केस में ईएमएफ से उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा, कम होगा। अब देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक इफेक्ट है। यानी कि दो टर्मिनल के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हायर से लोअर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियसली अगर कोई चीज फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से किसकी तरफ चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि हायर पोटेंशियल से किसी चीज का फ्लो किधर की तरफ होगा, लोअर पोटेंशियल। डिफरेंस हमारे पास बेसिकली क्या है, एक इफेक्ट है। वेरी सिंपल, आप इसको क्या कह सकते हो, इट इज एन इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो जो ईएमएफ है वो बेसिकली क्या है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, एक इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बेसिकली क्या है, एक कॉज है। यानी कि ये कॉज है और ये क्या है, इफेक्ट है। वेरी सिंपल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखिए फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ईएमएफ अगर देखा जाए, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वर्क पर यूनिट चार्ज। यानी कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है हमारे पास, V इज इक्वल टू भी हमारे पास क्या है, W/Q। यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, और वर्क पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ क्या होता है, वोल्ट। यानी कि एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा जाए तो दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है।